उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की नई शिक्षक भर्ती के लिए क्या कुछ नया चल रहा है, क्या भर्ती आने जा रही है अथवा नहीं। साथ ही बात करेंगे जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में जिस प्रकार से आरक्षण से संबंधित मामले की वजह से पूरा भर्ती प्रक्रिया रुका हुआ था, अब इसमें क्या कुछ नया हो रहा है। साथ ही बात करेंगे सीटेट 2021 की परीक्षा के क्रम में और यूपी टेट 2021 की परीक्षा होगी या नहीं, इस प्रकार के लगातार तमाम प्रश्न अभ्यर्थियों के द्वारा किए जा रहे हैं। इसके अलावा डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा कब होगी और शिक्षा जगत से जुड़े कुछ अन्य प्रमुख खबरों को भी डिटेल में देखने वाले हैं। अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग ऐसा विभाग है जहां भी भाजपा के विधायक या फिर सांसद रैली करने जा रहे हैं वहां पर यह मुद्दा जरूर उठ रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी एक दो दिन पहले माननीय गृह मंत्री जी और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लखनऊ में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। वहां पर 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती से संबंधित अभ्यर्थी काले झंडे दिखाए और नारेबाजी कर रहे थे आरक्षण विवादित मामले को लेकर के। मतलब उत्तर प्रदेश में जहां भी रैली हो रही, कोई भी ऐसी रैली नहीं है जहां पर शिक्षक भर्ती का मामला, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित हो या फिर नई शिक्षक भर्ती का मामला हो, वहां ना उठ रहा हो, ऐसा हो ही नहीं रहा है। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, भर्ती निकलवाने के लिए सड़क पर उतरे प्रतियोगी। यहां पर भारी संख्या में सड़क जाम कर दिया गया था। उसके बाद से भीड़ को देखते हुए मौके पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी पहुंच गए। अधिकारियों से प्रतियोगी 21 दिसंबर को प्रयागराज आ रहे प्रधानमंत्री से मिलने का समय दिलाने की मांग की। प्रतियोगियों का दावा है कि उन्हें सरकार को पीएमओ के अधिकारियों से मिलवाने का भरोसा दिया गया है, तब प्रदर्शन खत्म हुआ है। यहां पर लगातार इस प्रकार से कोशिश की जा रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर के शिक्षक भर्ती की मांग रखी जाए। लेकिन अगर इसका दूसरा पहलू देखें तो केंद्र सरकार भी रोजगार के मामले में कहां सफल दिख रही है। उन्होंने भी कहा था कि 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक वर्ष जनरेट किया जाएगा और इसमें पूरी तरीके से केंद्र सरकार भी विफल रही है। तो ये मामला सिर्फ राज्य सरकार का नहीं है, केंद्र सरकार भी विफल रही है। अभ्यर्थियों के द्वारा शिक्षक भर्ती मांग को लेकर के किस प्रकार से प्रदर्शन किया गया, आप उसका एक वीडियो क्लिप देखिए। हर हाल में लखनऊ इको गार्डन धरने पर पहुंचे, जिससे प्रदेश सरकार से 57,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की लड़ाई को जीता जा सके और हर हाल में आचार संहिता से पहले विज्ञापन को जारी करा जा सके। धन्यवाद। भी हो जाएगा और भर्ती दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। मेरा सभी साथियों के साथ एक ही निवेदन है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए होने वाले सभी प्रयासों के लिए सभी एकजुट हो जाएं और संघर्ष में एक के साथ एक खड़े नजर आएं। शिक्षक भर्ती मांग के लिए अभ्यर्थी अब सड़कों पर ही नहीं बल्कि भाजपा के कार्यालय पर भी हंगामा करने लगे हैं। आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, शिक्षक भर्ती को भाजपा कार्यालय पर हंगामा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अभ्यर्थी कार्यालय पर उपस्थित होकर के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, मतलब जनप्रतिनिधि हैं, उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उच्च अधिकारियों तक ये बात पहुंचे कि शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के लगातार अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार दबाव में आकर के शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करे। स्क्रीन पर आप सीएमओ ऑफिस के द्वारा दिनांक 19 दिसंबर 2021 को किए गए ट्वीट देख पा रहे हैं। बेसिक शिक्षा परिषद ने प्रदेश में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तकनीक को अपनाकर न केवल शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया पूरी किया गया है, बल्कि उत्तर प्रदेश संभवतः ऐसा राज्य है जिसमें बेसिक शिक्षा परिषद में छात्रों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना काल के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश में नए रजिस्ट्रेशन हुए हैं, सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के नए इनरोलमेंट हुए हैं। इसको लेकर के सरकार अपनी उपलब्धि के रूप में मान रही, जबकि सच्चाई ये है कि कोरोना के बाद से इतने ज़्यादा लोगों के रोजगार गए हैं और इतनी भूखमरी और गरीबी बढ़ी है, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश भर में, कि अब लोग प्राइवेट स्कूल का फीस भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से प्राइवेट स्कूल से बच्चों का नाम कटवा करके सरकारी विद्यालयों में लिखवा रहे हैं और सरकार इसे अपनी उपलब्धि के रूप में गिनवा रही है। केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्य करने वाली नीति आयोग के द्वारा ही एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, जिसके अनुसार देश में उत्तर प्रदेश सबसे गरीब राज्यों में, सबसे पिछड़े राज्यों में तीसरे नंबर पर है, जिसमें बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश का नाम शामिल था। युवाओं में बहुत ज़्यादा आक्रोश है प्रदेश सरकार को लेकर के, क्योंकि उनका लगातार ये दावा है कि अगर ये सरकार फिर से सत्ता में आती है तो सरकारी नौकरी खत्म करके संविदा पर ही अभ्यर्थियों को भर्ती किया जाएगा। कुछ समय पहले मीडिया में एक खबरें प्रकाश में आई थी, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यूपी में अब 5 साल की संविदा के आधार पर मिलेगी सरकारी नौकरी। हालांकि ये पहले की न्यूज आर्टिकल है, लेकिन अभ्यर्थी अभी तक इसको भूल नहीं पाए हैं। उत्तर प्रदेश के जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में सम्मिलित अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर है। आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, विधिक राय के बाद हुआ आरक्षण पर
फैसला। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, आरक्षण पर फैसले की वजह से ही ये भर्ती प्रक्रिया अभी तक रुकी हुई थी। अब इस पर फैसला ले लिया गया है। आप स्क्रीन पर देखिए, प्रदेश के एडेड जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापकों की भर्ती में विधिक राय लेने के बाद कुल रिक्त पदों पर आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती हो या 68,500 समेत अन्य भर्तियों में कुल पदों के सापेक्ष आरक्षण दिया गया था। वैसे तो सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में कॉलेज वार आरक्षण दिया जाता है, लेकिन जूनियर हाई स्कूल की भर्ती में इसे लागू करना व्यवहारिक प्रतीत नहीं हो रहा है। सूत्रों के अनुसार काफ़ी मंथन के बाद कुल पदों के सापेक्ष आरक्षण देते हुए भर्ती पूरी किए जाने के प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। 1 या फिर 2 दिन में शासनादेश जारी होने के बाद सफल अभ्यर्थियों से आवेदन लिए जाएंगे। भर्ती दिसंबर अंत तक पूरी होने की पूर्ण संभावना है। CTET पेपर को लेकर के आयोग और परीक्षा कराने वाली संस्था यानी TCS पूरी तरीके से इस बार सजग है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, तकनीकी कारणों की वजह से परीक्षा 16 के द्वितीय पाली और 17 के दोनों पालियों को रद्द करना पड़ा था। अब CBSE बोर्ड के द्वारा जो हायर किए गए TCS कंपनी है परीक्षा कराने के लिए, उनको समय से डाउनलोड करने के लिए इंजीनियरों की एक टीम बनाई गई है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 20 दिसंबर 2021 को फिर से परीक्षा प्रारंभ होने जा रही है। अब देखना होगा कि इस बार परीक्षा में कोई इस प्रकार की कोई कमी ना रह जाए। हालांकि पिछली जो स्थगित परीक्षाओं को लेकर के अभ्यर्थियों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। आप उसका एक वीडियो क्लिप देखिए। जॉब नहीं देनी है और अब की बार अगर मुझे बस कुछ नहीं, इनका गवर्नमेंट नहीं है, जिंदगी में इनकी गवर्नमेंट कभी आएगी भी नहीं। और हम लड़कियों के साथ ऐसा क्या कर रहे थे, दूर दूर से आ रहे हैं, 260 किलोमीटर से रात में 2 बजे के चले हुए हैं। बताइए सर क्या करें, यहाँ पे आके 3 घंटे बाद पता चल रहा है कि हमें मतलब अब बताइए क्या हुआ, पेपर कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पे अगर बच्चों के साथ अगर ऐसा होता है 5 मिनट बच्चे अगर लेट भी हो जाते हैं तो बताइए वो क्या करें, तो एंट्री नहीं होती है। अब स्कूल के साथ हम लोग क्या करें, इनके साथ क्या प्लानिंग करें। इन्होंने तो पूरे बच्चों का कैरियर खराब कर रखा है। ये गवर्नमेंट नहीं है, साली नालायक एकदम बदतमीज। कैरियर बिट इनके भाषा शैली या फिर इनके भाषा का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करती है। कैरियर बिट सिर्फ आपको इतना दिखाना चाह रही थी कि किस प्रकार से अभ्यर्थियों और बेरोजगार युवाओं के मन में यूपी टेट हो या फिर सीटेट के पेपर कैंसिल को लेकर के अभ्यर्थियों के मन में जन आक्रोश बना हुआ है। टीईटी पेपर लीक के बाद से आपको याद होगा कि प्रदेश सरकार ने स्टेटमेंट दिया था कि दिसंबर माह में यानी 1 महीने में ही यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आप स्क्रीन पर बाकायदा इसके संबंध में आर्टिकल भी देख पा रहे होंगे। अब यूपी टेट को लेकर के ना तो प्रदेश सरकार में कोई चर्चा है, ना तो आयोग में कोई चर्चा हो रही है। पीएनपी कार्यालय पर जब अभ्यर्थियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि 3 दिन में तिथियों की घोषणा कर दी जाएगी। आज उस बात को लगभग हफ्ते से 10 दिन का वक्त हो चुका है, लेकिन आयोग भी कंफर्म नहीं कर रहा है कि किस तिथि में परीक्षा होने जा रही है। और सरकार तो बिल्कुल भी इस मुद्दे पर अब कुछ बोलने से बच रही है, क्योंकि 1 महीना कह करके 2 महीने बाद परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जनवरी के अंतिम सप्ताह में। और अभी तक तिथि कंफर्म नहीं की गई है कि आखिर परीक्षा हो भी रही है अथवा नहीं। 23 जनवरी 2021 का जो प्रस्ताव था, उसी दिन लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में भी एक परीक्षा होने जा रही है। इसको देखते हुए अब सरकार मंजूरी देगी या नहीं, ये भी बड़ा सवाल अभ्यर्थियों के मन में बना हुआ है। अभी तक इन सभी सवालों का उत्तर ना तो प्रदेश सरकार दे रही है और ना ही आयोग दे पा रहा है। उत्तर प्रदेश में कोई भी आयोग के द्वारा कोई भर्ती परीक्षा आयोजित की जाए और उसमें विवाद उत्पन्न ना हो, गलत प्रश्नों को लेकर के, ऐसा संभव नहीं है। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, यूपीपीएससी 1 सवाल के 3 जवाब, उत्तर कुंजी पर फिर विवाद। आरओ परीक्षा में कई सवाल गलत होने का दावा अभ्यर्थियों के द्वारा किया गया है। बात करेंगे डीएलएड 2019 बैच के फ्रेश प्रशिक्षुओं के 4th सेमेस्टर और पहले बैच के 4th सेमेस्टर बैक पेपर रिजल्ट के क्रम में। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा डीएलएड 4th सेमेस्टर के रिजल्ट के क्रम में इसी सप्ताह रिजल्ट जारी करने की बात कही गई थी और तिथि लगभग 23-24 के आसपास बताई गई थी। तो अभी आपको 23-24 का इंतजार करना होगा 4th सेमेस्टर रिजल्ट के क्रम में। हालांकि उनके द्वारा पहले जो भी आश्वासन दिए गए हैं वो गलत ही साबित हुए हैं। इस वजह से अभ्यर्थी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि इस बार जो उनका आश्वासन दिया गया वो भी पहले की तरह आश्वासन है या वाकई रिजल्ट जारी होने जा रहा है। क्योंकि पीएनपी इस समय पूरी तरीके से व्यस्त है यूपी टेट की परीक्षा को लेकर के और उसकी तैयारियों को लेकर के। उसका ध्यान डीएलएड की परीक्षाओं और रिजल्ट पर इस समय बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, डीएलएड के 2nd सेमेस्टर में पास अभ्यर्थी तृतीय या फिर 4th सेमेस्टर परीक्षा के क्रम में लगातार पीएनपी पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन उनका स्पष्ट शब्दों में कहना है कि जनवरी के बाद ही अब डीएलएड की कोई भी सेमेस्टर की परीक्षा हो पाएगी, जब यूपी टेट की परीक्षा का सकुशल आयोजन कर लिया जाएगा।